हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कंडीशनल सेंटेंसेस के बारे में समझेंगे। कंडीशनल सेंटेंसेस शर्तों पर डिपेंड करता है। अगर ये करूंगा तो ये होगा, अगर ये होता है तो ये होता है। इन ढंग के सेंटेंसेस, जैसे अगर ये होता तो मैं ये कर पाता, अगर ये हुआ होता तो मैं ये कर चुका होता। इन सारे सेंटेंसेस, इन ढंग के सेंटेंसेस को हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस में पढ़ते हैं। जैसे हम लोग पहले पढ़ेंगे टाइप्स, कंडीशनल सेंटेंसेस के टाइप्स। तो ये हम लोग पढ़ेंगे पहले जीरो कंडीशनल, फिर फर्स्ट टाइप के, फिर सेकेंड टाइप के और फिर थर्ड टाइप के। तो यहां हम लोग देखेंगे जीरो कंडीशनल्स के बारे में। जीरो कंडीशनल जो आपको फैक्ट और ट्रूथ पर डिपेंड करता है, जो आपको जनरल फैक्ट्स और ट्रूथ मीन सच्चाई, यहां हम लोग सच्चाई की बात करेंगे, फैक्ट की बात करेंगे। जैसे अगर जीरो कंडीशनल की बात करें तो यहां होगा इफ क्लॉज, इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल। अब हम लोग समझेंगे कि प्रेजेंट सिंपल अगर सेंटेंस बोल रहे हैं, ए प्लस प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस है, तो यहाँ प्रेजेंट सिंपल की बात अगर हो तो प्रेजेंट सिंपल मतलब हम समझेंगे कि प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस तो है ही, उसमें हम लोग एम इज आर और हैज हैव वाले सेंटेंसेस भी, हैज या हैव वाले सेंटेंसेस भी प्रेजेंट सिंपल में आते हैं। ये चीजें हम लोग जानते हैं। प्रेजेंट सिंपल में जो प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस हैं वो तो है ही, एम इज आर हैज हैव वाले सेंटेंसेस भी प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस कहलाते हैं। अब इसके बाद मेन क्लॉज में हम लोग प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं, प्रेजेंट सिंपल की बात करते हैं। इसमें हम लोग हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों चलेंगे। अगर जीरो टाइप के सेंटेंसेस को देखें, जीरो टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस को देखें तो ये होता है अगर ये होता, अगर ये हो, अगर ये होता है तो ये होता है। जैसे इफ यू हीट वाटर above 100 डिग्री सेल्सियस, if you heat water above 100 डिग्री सेल्सियस it boils, या उबलने लगता है। अगर आप 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी को गर्म करते हो तो यह उबलने लगता है। तो ये क्या है? फैक्ट। ये क्या है? फैक्ट की बात करता है। फिर फर्स्ट पे चलेंगे, यहां हम लोग देखेंगे अगर इफ क्लॉज में इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, इसी ढंग से जैसे हम लोगों ने देखा कि अगर प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस तो होंगे ही, अब एम इज आर हैव हैज वाले सेंटेंसेस भी इसमें होंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक तो विल मे माइट और कुड प्लस V1 या इन्फिनेटिव की बात करेंगे, V1 की बात करेंगे, मींस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज होगा। अगर ये हो, अगर ये हम लोग करें या करेंगे, अगर ये हो, करें या करेंगे तो ऐसा होगा। इफ इट रेन्स आई विल स्टे होम। इफ इट रेन्स अगर वर्षा होती है तो मैं घर पर ठहरूंगा। अगर वर्षा होती है, अगर वर्षा हो या अगर वर्षा होगी तो मैं घर पर ठहरूंगा। तो हो, करें या करेंगे, हो या होगी की बात हो तो वहां हम लोग फर्स्ट टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस में बात करेंगे। फिर सेकंड में चलते हैं। सेकंड में हम लोग बात करेंगे इफ प्लस पास्ट सिंपल, इफ प्लस पास्ट सिंपल। तो पास्ट सिंपल में पास्ट टेंस के सेंटेंसेस तो होंगे ही। अब इसमें पास्ट सिंपल में होगा वाज या वेयर, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेस, तो यहाँ वाज की बात नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ वर की बात होगी, अगर सब्जेक्ट आपका फर्स्ट पर्सन हो, सेकेंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो। हम लोग बात करेंगे अगर सिंगुलर हो या प्लुरल हो, सारे में हम लोग वर की बात करेंगे, ना कि वाज की। हम लोग कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़ रहे हैं तो वहां वर की बात होगी। उसके बाद हैड वाले सेंटेंसेस, हैड जैसे वर या हैड, अगर पास्ट सिंपल की बात कर रहे हैं तो पास्ट टेंस के सेंटेंसेस तो होंगे ही और वर या हैड वाले सेंटेंसेस होंगे, जिसमें हम लोग इसके मेन क्लॉज की बात करें तो यहां होगा वुड या कुड प्लस V1। अगर ये होता तो मैं ये कर पाता, अगर ये होता तो मैं ये करता या मैं ये कर पाता। तो अगर कर पाने की बात करेंगे तो वहां कुड की बात करेंगे, और अगर करते की बात करेंगे, अगर मैं जैसे इसके सेंटेंसेस देते हैं, इफ आई स्टडीड हार्डर, इफ आई अगर पास्ट सिंपल की बात कर रहे हैं तो वहां V2 का यूज होगा। अगर हम वर या हैड की बात न करें तो V2 की बात होगी। अगर पास्ट सिंपल की बात कर रहे हैं, इफ आई स्टडीड हार्डर आई कुड पास द एग्जाम, अगर मैं मेहनत करता, यहां हम लोग बात करेंगे अगर मैं करता, अगर ये होता, अगर ये करता तो ये होता। तो यहां हम लोग देखेंगे इफ आई स्टडीड हार्डर आई वुड पास द एग्जाम, आई कुड पास द एग्जाम। अगर मैं मेहनत करता तो मैं पास कर सकता था, मैं पास कर पाता एग्जाम। इसके बाद थर्ड सेंटेंस में चलेंगे, थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस के थर्ड टाइप में। तो यहां हम लोग बात करेंगे इफ प्लस पास्ट परफेक्ट सेंटेंसेस की। और इसमें अगर हम लोग मेन क्लॉज की बात करें, तो यहां हम लोग करेंगे वुड या कुड हैव
प्लस V3 का, है प्लस V3 का। मीन्स हम लोग थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की बात करेंगे अगर हम लोग थर्ड टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस को पढ़ रहे होते हैं। अब हम लोग फर्स्ट जीरो टाइप के सेंटेंसेस के एग्जांपल्स और उनके स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो अब देखते हैं जीरो टाइप में हम लोग समझ चुके हैं कि इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट सिंपल की बात होती है। अगर ये करता, अगर इसका हिंदी हम लोग समझे, अगर ये हो या होता है, अगर ये हो या होता है तो ये होता है, तो ये होता है। अब एग्जांपल से समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो जैसे इफ यू हीट वाटर above 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्रीज इट बॉइल्स। मीन्स यहां हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर आप पानी को 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर गर्म करते हैं तो यह उबलने लगता है। इफ, इसके बाद इसकी एग्जांपल लेते हैं, इफ इट रेन्स द ग्राउंड गेट्स वेट। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि अगर बारिश होती है, अगर वर्षा होती है तो ग्राउंड भीग जाता है। तो ये सच्चाई है, फैक्ट है। इफ यू हीट वाटर अबव 100 डिग्रीज, तो हम लोग जीरो टाइप में फैक्ट की बात करते हैं, जनरल ट्रूथ की बात करते हैं। अगर ये हो या ये होता है तो ये होता है, जनरल ट्रूथ की बात करते हैं। अब इसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे एम, इज, आर या हैव, हैज वाले सेंटेंस है। जैसे इफ आई am late, if I am late, the teacher gets angry। अगर मैं लेट होता हूं तो टीचर एंग्री, गुस्सा हो जाते हैं, तो शिक्षक गुस्सा हो जाते हैं। तो यहां हम लोग एम, इज, आर वाले सेंटेंसेस को भी देखेंगे। अब देखेंगे हम लोग हैव, हैज वाले सेंटेंसेस। जैसे इफ आई हैव टाइम I read books। अगर मेरे पास समय होता है, अगर मेरे पास समय होता है तो मैं किताबें पढ़ता हूं। इसके बाद हम लोग चलते हैं फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस में। फर्स्ट टाइप के कंडीशनल सेंटेंसेस में हम लोग देखेंगे इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल, जैसे हम लोग जीरो टाइप में देख रहे हैं। उसके बाद इसमें हम लोग देखेंगे विल या मे या माइट या कुड। मींस ये होगा या ये हो सकता है। मे माइट की बात करते हैं तो ये हो सकता है, और विल की बात करते हैं तो ये होगा। इफ इट रेन्स आई विल स्टे होम। अगर बारिश होती है तो मैं घर पर रहूंगा। तो यहां हम लोग प्रेजेंट सिंपल और विल प्लस V1 की बात करते हैं, विल में माइट की। अब इसके बाद हम लोग फर्स्ट टाइप पे चलते हैं। तो टाइप फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे पॉसिबिलिटीज, मींस फ्यूचर में पॉसिबल सिचुएशंस, फ्यूचर के पॉसिबल सिचुएशंस की बात करेंगे। जो फ्यूचर में पॉसिबल हैं उनकी बात हम लोग टाइप फर्स्ट में करेंगे। एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल जो हम लोग ऊपर देख रहे हैं, तो इसमें होगा विल और मे, माइट या कुड की बात करते हैं। अब जैसे इसका ये होता है कि अगर ये हो या करें या करेंगे तो ये होगा या हो सकता है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं इफ इट रेन्स आई विल स्टे होम। अगर बारिश होती है तो मैं घर पर ठहरूंगा, मैं घर पर रुकूंगा। इसके बाद आई एम, जिसमें जैसे हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं, तो एम, इज, आर या हैव, हैज की भी बात होगी। तो हम लोग एम वाले सेंटेंसेस, एम, इज, आर वाले सेंटेंसेस को देख रहे हैं। इफ आई एम बिजी आई मे कॉल यू लेटर। आई मे कॉल यू लेटर। अगर मैं व्यस्त होऊंगा या अगर मैं व्यस्त हूं तो मैं तुम्हें बाद में कॉल कर सकता हूं। अगर मैं व्यस्त होऊंगा, अगर आप लोग बात कर रहे हैं कि कॉल करना, तो यहां हम लोग ये यूज कर सकते हैं कि अगर मैं व्यस्त होऊंगा तो मैं तुम्हें बाद में कॉल कर सकता हूं। अब इसमें हम लोग देखेंगे हैव, हैज वाले सेंटेंसेस। इफ आई हैव एनफ मनी, I may buy a new car। अगर मेरे पास इतने पैसे होते, अगर मेरे पास पर्याप्त पैसे होंगे या अगर मेरे पास पर्याप्त पैसे हो तो मैं एक नया कार खरीद सकता हूं। तो यहां हम लोग होगा या हो सकता है की बात करेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे टाइप सेकंड में, जिसमें हम लोग पास्ट सिंपल की बात करेंगे, जिसमें हम लोग पास्ट सिंपल पास्ट या पास्ट टेंस के सेंटेंसेस और
वाज वर या हैड वाले सेंटेंसेस को देखेंगे, जिसमें हम लोग इमेजिनरी सेंटेंसेस की बात करेंगे, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक चीजों की, काल्पनिक हाइपोथेटिकल सेंटेंसेस या काल्पनिक सेंटेंसेस की, काल्पनिक वाक्यों की, काल्पनिक बातों की बात करेंगे जो कि अनलाइकली, अनरियल है, अनलाइकली और अनरियल, अवास्तविक हो। तो हम लोग सेकंड पे चलते हैं। तो टाइप सेकंड में हम लोग इसमें देखेंगे कि इसका हिंदी अगर ये होता तो वो हो जाता या वो हो पाता। तो हम लोग जहां जाता की बात करेंगे, हो जाता, वहां वुड की बात करेंगे, और हो पाता में हम लोग कुड की बात करेंगे। अगर ये होता इफ आई हैड अ कार, अगर मेरे पास कार होता, अगर मेरे पास गाड़ी होती, इफ आई हैड अ कार, यहां हम लोग हैव हैज, यहां हम लोग सिंपल पास्ट में, सिंपल प्रेजेंट में हम लोग हैव हैज की बात कर रहे थे। अब हम लोग सिंपल पास्ट में, यहां हम लोग देख रहे हैं कि पास्ट सिंपल की बात करेंगे, टाइप सेकंड में। तो हम लोग पास्ट टेंस के सेंटेंसेस की बात तो करेंगे ही, वहां हम लोग हैड की बात करेंगे। जैसे हम लोग प्रेजेंट सिंपल में हैव या हैज की बात कर रहे थे, अब हम लोग सिंपल पास्ट में हैड की बात करेंगे। जैसे इफ आई हैड कार, इफ एग्जांपल से समझते हैं, इफ आई हैड अ कार, अगर मेरे पास गाड़ी होती, इफ आई हैड अ कार आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं दुनिया घूम पाता। अगर मेरे पास गाड़ी होती तो मैं दुनिया घूमता। अगर ये होता तो ये हो पाता या ये हो जाता। तो वहां हम लोग वुड की बात करते हैं। इसमें हम लोग बात करते हैं अनरियल, इमेजिनेशन, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनेशन पर डिपेंड करती है ये सारी सेंटेंसेस, इमेजिनेशन पर डिपेंड करती है ये सारी सेंटेंसेस। इसके आगे हम लोग लेते हैं एग्जांपल, इफ ही वर रिच he could buy a big home, big house, big building। तो जैसे हम लोग, अगर वह अमीर होता, यहां हम लोग हैड या इज एम आर के बदले वर की बात करेंगे, हैव हैज के बदले हैड की बात, इज एम आर के बदले वर की बात, क्योंकि हम लोग पास्ट सिंपल की बात कर रहे हैं। तो इफ ही वर रिच he could buy a big home या big house या big building, अगर वह अमीर होता तो वह खरीद पाता एक बड़ा घर, बड़ा बिल्डिंग। तो यहां हम लोग कर पाता की बात कर रहे हैं, तो कुड की बात कर रहे हैं। अगर करता की बात करेंगे तो हम लोग कुड की बात करते हैं। इसके आगे हम लोग चलते हैं थर्ड टाइप के सेंटेंसेज में, जिसमें हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेज की बात करेंगे, जिसमें हम लोग वुड हैव या कुड हैव प्लस V3, वुड हैव या कुड हैव प्लस V3 मेन क्लॉज की बात करते हैं। तो वहां हम लोग वुड हैव या कुड हैव की प्लस V3 का यूज करेंगे। इसके बाद हम लोग चलते हैं टाइप थर्ड के सेंटेंसेज में। तो टाइप थर्ड में हम लोग बात करेंगे, अगर ये हो चुका होता, क्योंकि हम लोग पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर ये कर चुका होता तो वो हो चुका होता या कर सकता था। तो यहां हम लोग बात करेंगे, अगर ये हो चुका होता, यहां हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ पछतावे की बात करेंगे, रिग्रेट की बात करेंगे, पास्ट में डिफरेंट सोचने की बात करेंगे, पास्ट में जो चीजें नहीं हुई उनसे डिफरेंट सोचने की बात करेंगे, रिग्रेट की बात करेंगे, पछतावे की बात करेंगे। अगर टाइप थर्ड, यहां हम लोग टाइप थर्ड की बात कर रहे हैं। अब इसके एग्जांपल से समझते हैं, जैसे हम लोगों ने बात किया इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, प्लस इसमें उसके बाद हम लोग इफ क्लॉज में इफ प्लस पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे, मेन क्लॉज में वुड हैव या कुड हैव प्लस V3 की बात करेंगे। इसका एग्जांपल से समझते हैं, इफ आई हैड स्टडीड harder, I would have passed the exam। अगर मैंने मेहनत किया होता, अगर यहां हम लोग देखेंगे सेकंड और थर्ड में डिफरेंस है कि यहां हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर मैं ये करता, लेकिन थर्ड में हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर मैंने किया होता, यहां पास्ट के रिग्रेट की बात कर रहे हैं। अगर इफ आई हैड स्टडीड हार्डर I would have passed the exam, अगर मैंने मेहनत से पढ़ाई की होती, अगर मैंने और मेहनत से पढ़ाई की होती तो मैंने पास कर लिया होता, अगर मैंने पास कर लिया होता एग्जाम, मैंने परीक्षा पास कर लिया होता। इसके बाद इसके और भी सेंटेंसेस देखेंगे, इफ शी had been careful she could have
अवॉइडेड द मिस्टेक्स। अगर वह केयरफुल होती, तो यहाँ हम लोग बीन की बात कर रहे हैं, यहाँ हम लोग V3 की बात कर रहे हैं। यहाँ हम लोग जैसे हम लोगों ने V3 इफ आई हैड स्टडीड, तो स्टडी के V3 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हम लोग अगर वह केयरफुल होती, तो होने के सेंस में हम लोग बीन का यूज कर रहे हैं। यहाँ हम लोग हैड बीन प्लस V4 का यूज नहीं कर रहे हैं। यहाँ होने का सेंस के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट में हैड प्लस V3 का यूज कर रहे हैं। अगर वह केयरफुल होती, अगर वह सावधान होती, तो शी कुड हैव, वह अवॉइड कर चुकी होती मिस्टेक्स को, वह गलतियों को अवॉइड कर चुकी होती, गलतियों को दरकिनार कर चुकी होती। तो यहां हम लोग बीन का यूज कर रहे हैं होने के सेंस में। तो अभी हम लोगों ने जीरो टाइप में देखा कि प्रेजेंट सिंपल, जिसमें हम लोग फैक्ट की बात करते हैं, जनरल ट्रूथ की बात करते हैं। फिर फर्स्ट में हम लोगों ने देखा जो पॉसिबल है फ्यूचर में, जो भविष्य में संभव है, उसमें उसको हम लोग देखेंगे फर्स्ट टाइप की कंडीशनल सेंटेंसेज में। उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकंड टाइप की कंडीशनल सेंटेंसेज जो इमेजिनेशन पर डिपेंड करती है, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, जो इमेजिनेशन पर डिपेंड करती है, जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ काल्पनिक बातों की बात करते हैं। फिर थर्ड में देखेंगे तो यहाँ हम लोग रिग्रेट की बात करते हैं, रिग्रेट जो कि पास्ट में नहीं हुआ, पास्ट में होने वाले मीन्स पास्ट में जो बातें हो गई हैं उनको लेकर हम लोग रिग्रेट कर रहे हैं, तो हम लोग थर्ड टाइप कंडीशनल सेंटेंस में उन चीजों को देख रहे होते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अगर आपने इसका मतलब सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जरूर सब्सक्राइब करें, इससे भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ शेयर किए जाएंगे। तब तक के लिए बाय।